गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ 1 सुभाषितानी। बच्चों, सुभाषित शब्द दो वर्णों के मेल से बना है। एक है सु और दूसरा है भाषित। इन शब्दों के मेल से सुभाषित शब्द उत्पन्न हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित, और भाषा का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर वचन। अब हम इस प्रथम पाठ में श्लोक पढ़ेंगे। प्रत्येक श्लोक का अपना एक अलग अलग अर्थ है जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। हमारा पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर त्रीणी तीन रत्न हैं। जलमन्नम जल प्लस अन्न अनाज और सुंदर वचन। कहा गया है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु पाषाण पत्थर के खंड टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते अर्थात रत्न कहा जाता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर को टुकड़ों को भी रत्न मानते हैं। हमारा श्लोक क्रमांक 2 है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से ही धार्यते धारण की जाती है। जो पृथ्वी है वह सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, रवि अर्थात सूर्य, जो सूर्य है वह भी सत्य से ही तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, और सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तप रहा है। वाति वायुश्च, वाति अर्थात बहना और वायुश्च यानी हवा, जो हवा है वह भी सत्य के द्वारा ही चल रही है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और इस पृथ्वी पर सभी कुछ सत्य में ही समाहित है। इसलिए हमें भी हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। हमारा श्लोक क्रमांक 3 है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने अर्थात दान, तपसी अर्थात तपस्या, शौर्य अर्थात वीरता, विज्ञान विनये विनम्रता और नीति में, इन सभी चीज़ों में विस्मयो न ही कर्तव्यो, कर्तव्यो करना चाहिए नहीं, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। श्लोक क्रमांक 4 सद्भिरेव सहासितः सद्भिः कुर्वित संगतिं सद्भिर्विवादम मैत्री च ना सद्भि किंचिदा चरित। सद्भिरेव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सद्भि प्लस एव। सद्भि अर्थात सज्जन, सहासितः बैठना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, जो सज्जन लोग होते हैं उन्हीं की संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, सज्जन लोगों के साथ हम विवाद भी कर सकते हैं और मैत्री मित्रता भी कर सकते हैं। ना सद्भि किंचिदा चरित, ना सद्भि अर्थात असज्जन लोग, उन लोगों के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, न ही हम उनसे विवाद कर सकते हैं और न ही हम उनसे मित्रता कर सकते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक क्रमांक 5 धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज को खर्च करते समय, विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या को इकट्ठा करने में या विद्या कमाई करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे अर्थात भोजन के समय और व्यवहारे अर्थात आपसी व्यवहार में, च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो अपनी शर्म को त्याग देता है वही व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। हमारा सबसे अंतिम श्लोक है क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते
शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके अर्थात संसार, वशीकृति वश में करना। इस संसार में एक क्षमा ही ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, यहाँ कहा गया है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा के द्वारा नहीं हो सकता। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, इसका अर्थ है कि जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग अर्थात तलवार होती है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस श्लोक में कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप कोई कार्य शांति से करते हैं या व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो लोग आपके वश में हो जाते हैं, और यदि आप कोई भी कार्य शांति से कर रहे हैं तो दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।